हेलो स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है यूनियन ऑफ टू सेट्स एंड इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। ये आपकी फर्स्ट डी एक्सरसाइज है। तो यूनियन ऑफ टू सेट्स मतलब कोई दो सेट की अगर हमें यूनियन फाइंड करनी है तो इसका मतलब है कि हमें ए यूनियन, ये जो यू लिखा है इसे यूनियन बोलते हैं, ए यूनियन बी फाइंड करना है। दो सेट मैंने लिए ए एंड बी। तो अब ए यूनियन बी में कौन कौन से एलिमेंट होंगे? ए यूनियन बी में एलिमेंट होंगे कि या तो वो ए को बिलोंग करते हो, या फिर बी को करते हो, या फिर दोनों को करते हो। मतलब कि ए यूनियन बी सेट में वो एलिमेंट आएंगे जो ए के हैं या बी के हैं, किसी के भी हैं तो ए यूनियन बी में आ जाएंगे। जैसे यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल ली है, सेट ए में 3 एलिमेंट हैं 1 2 3, सेट बी में भी 3 एलिमेंट है 3 4 5। तो ए यूनियन बना मतलब ए और बी के सारे एलिमेंट 1 2 3, ये 3 यहाँ पे रिपीट हो रहा है तो रिपीट नहीं करना हमें, लेकिन लिखने सारे ही हैं। तो 1 2 3 4 5 ए यूनियन बी सेट बन गया 1 2 3 4 5। ऐसे ही नेक्स्ट है इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। तो इसे मान लो दो सेट मैंने लिए ए एंड बी, तो इंटरसेक्शन को ए, ये इंटरसेक्शन का सिंबल है, ऐसे ए इंटरसेक्शन बी रीड करेंगे इसे। तो इंटरसेक्शन में वो एलिमेंट आएंगे जो दो सेट में कॉमन है, मतलब दोनों में है। तो मतलब वो एलिमेंट्स विच बिलोंग टू बोथ ए एंड बी। तो सेट ए में मैंने 3 एलिमेंट लिए 1 2 3, सेट बी में वैसे ही सेम मैंने 3 एलिमेंट ले लिए 3 4 5। तो ए इंटरसेक्शन बी मतलब जो दोनों में है, दोनों में कॉमन है, वो 3 है। तो ए इंटरसेक्शन बी में 3 आ जाएगा, एक ही एलिमेंट होगा। इसके बाद डिसजॉइंट सेट्स। डिसजॉइंट सेट्स होते हैं जो बिल्कुल एक दूसरे से डिफरेंट हैं, मतलब उनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। अब कोई एलिमेंट अगर कॉमन नहीं है, इट मीन्स उनकी जो इंटरसेक्शन है वो 5 होगी, नल सेट होगा, कोई एलिमेंट नहीं होगा। तो वो होंगे डिसजॉइंट सेट्स। इसके बाद आपके दो टॉपिक हैं, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। तो ये दोनों टॉपिक आपके इस टाइम सिलेबस में से रिमूव हो गए हैं, तो इसलिए ये हम नहीं करेंगे। तो डिफरेंस ऑफ टू सेट्स को डिनोट किया जाता है ए माइनस बी से। तो जहां पे भी आपको ये माइनस दिखेगी मतलब वो क्वेश्चन आपने स्किप करने हैं। और कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट मतलब मान लो एक सेट ए है तो उसका कॉम्प्लीमेंट इसे ए डैश से भी डिनोट करते हैं, ए के ऊपर छोटी सी सी डाल देते हैं, तो ये कॉम्प्लीमेंट हो जाता है। तो इन जहां पे भी ये इस तरह के क्वेश्चन होंगे उन सबको आपने छोड़ देना है, क्योंकि इस बार आपके सिलेबस में वो नहीं है। इसके बाद इस एक्सरसाइज के हम क्वेश्चन कर रहे हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ सेट ए दे रखा है हमें कि सेट ए में किस तरह के एलिमेंट्स हैं, एक्स, वेयर एक्स बिलोंग्स टू जेड प्लस, जेड मतलब इंटीजर्स, प्लस का मतलब पॉजिटिव इंटीजर्स। तो सेट बी है एक्स बिलोंग्स टू जेड एंड एक्स लेस देन 0। एक्स बिलोंग्स टू जेड मतलब सारे इंटीजर, और एक्स लेस देन 0 होना चाहिए। लेस देन 0 का मतलब नेगेटिव इंटीजर हैं। या तो यहाँ पे जेड के ऊपर माइनस डाल देते, उसका भी मतलब सेम था, नेगेटिव इंटीजर। अब उन्होंने यहाँ पे तो इंटीजर लिख दिया, जेड लिख दिया मतलब सारे, लेकिन साथ में कंडीशन दे दी कि एक्स लेस देन 0 मतलब नेगेटिव। इसके बाद हमें ए यूनियन बी एंड ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना है। तो पहले हम सेट बना लेते हैं, क्या बनेंगे। तो ये पॉजिटिव इंटीजर है तो ए सेट बनेगा 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ऐसे सेट बी बनेगा नेगेटिव इंटीजर मतलब -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। तो ये सेट बी बन गया। इसके बाद ए यूनियन बी। ए यूनियन बी मतलब दोनों ए के भी एलिमेंट लेंगे हम और बी के भी। तो ए में थे पॉजिटिव इंटीजर, बी में है नेगेटिव इंटीजर, मतलब सारे इंटीजर्स हो गए। लेकिन इंटीजर्स में तो 0 भी इंक्लूड होती है, तो इसलिए हम यहाँ पे ए यूनियन बी में लिखेंगे एक्स, एक्स बिलोंग्स टू जेड मतलब इंटीजर, सारे इंटीजर्स हैं, बट एक्स नॉट इक्वल टू 0, लेकिन 0 नहीं है। ऐसे ही ए इंटरसेक्शन बी मतलब दोनों में कॉमन। अब सेट ए में पॉजिटिव इंटीजर थे, सेट बी में नेगेटिव इंटीजर थे, तो ऑब्वियस है कॉमन कुछ भी नहीं है, तो इट मीन्स ए इंटरसेक्शन बी जो है वो 5 बनेगा, नल सेट बनेगा। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन हमने लिया है, ए सेट दे रखा है, बी दे रखा है, सी दे रखा है आपको, और डी दे रखा है। तो हमें ये फाइंड करना है
ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो पहले हम ए इंटरसेक्शन बी फाइंड कर लेते हैं, बी यूनियन सी फाइंड कर लेते हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी, तो ये ए एंड बी दो सेट हैं, इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन, तो इनमें कॉमन आ रहे हैं 7, 9 एंड 11। तो ए इंटरसेक्शन बी बन गया 7, 9, 11। इसके बाद हमें चाहिए बी यूनियन सी। तो बी यूनियन सी, ये बी सेट है, ये सी है, तो यूनियन मतलब सारे लिखने होते हैं, यूनाइट करना होता है उन्हें। तो 7, 9, 11, 13 और 15 रिपीट नहीं करना हमें। इसके बाद ये दो सेट हमने फाइंड कर लिए, इसके बाद इन दोनों सेट की दोबारा से इंटरसेक्शन करनी है। तो मतलब ये जो दो सेट आए आपके पास, इनकी दोबारा से इंटरसेक्शन, मतलब इनमें जो कॉमन है 7, 9, 11, तो ये इसका आंसर आ गया। सारी एक्सरसाइज में यूनियन एंड इंटरसेक्शन के ही क्वेश्चंस करने हैं आपने, इसी तरह के क्वेश्चंस हैं। यूनियन में हम सारे एलिमेंट्स लेंगे बट रिपीट नहीं करेंगे, इंटरसेक्शन में हम सिर्फ कॉमन एलिमेंट लेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है आपकी फर्स्ट ई एक्सरसाइज, उसकी मैं सिर्फ प्रॉपर्टीज बता रही हूँ आज आपको। तो प्रॉपर्टीज क्या है, फर्स्ट है ए यूनियन फाई। तो एक सेट है ए और एक फाई, फाई मतलब नल सेट, तो उसकी यूनियन क्या होगी, मतलब ए के भी एलिमेंट चाहिए और फाई में तो कोई एलिमेंट होता ही नहीं है। तो मतलब क्या हुआ, उसकी यूनियन करेंगे तो कौन से एलिमेंट आ जाएंगे, सिर्फ सेट ए के एलिमेंट ही आ जाएंगे। इट मीन्स ए यूनियन फाई इक्वल टू ए ही रहता है। ऐसे सेकंड है ए इंटरसेक्शन यू। ये यू यहाँ पे यूनियन नहीं है, ये यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्सल सेट मतलब एक बड़ा सेट जिसमें से और सेट निकलते हैं, तो यूनिवर्सल मतलब एक पूरा सेट। तो ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट, ए कोई एक सेट है, यूनिवर्सल मतलब एक पूरा सेट है, तो दोनों में कॉमन क्या होगा, दोनों में कॉमन ए सेट ही होगा। सेट ए यूनिवर्सल सेट का सबसेट है होता है, मतलब यूनिवर्सल सेट एक पूरा सेट होता है, बाकी सारे सेट जिस उसी में से निकले होते हैं। तो कहने का मतलब यूनिवर्सल से नाम से ही क्लियर है कि यूनिवर्स मतलब पूरा, तो पूरे यूनिवर्स में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारा एक सेट, तो उसमें से एक सेट ए ले लिया। अब दोनों की इंटरसेक्शन ऑब्वियस सेट ए ही होगी दोबारा। ऐसे थर्ड है ए यूनियन ए, एक सेट की अपने आप से यूनियन, तो मतलब ए ही आ जाएगी। ऐसे ए इंटरसेक्शन ए, वो भी ए ही आ जाएगा, सेम सेट में कॉमन वही सेट दोबारा आ गया। इसके बाद ए यूनियन बी करें या बी यूनियन ए करें, एक ही बात है, दोनों इक्वल रहते हैं। आप क्वेश्चन करके देख सकते हो सेट लेके एग्जाम्पल की हेल्प से। उसके बाद सिक्स्थ है ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए, ये भी सेम रहता है। ए इंटरसेक्शन बी करें या बी इंटरसेक्शन ए करें, क्योंकि हमें तो कॉमन लेने हैं, तो दोनों में आंसर सेम रहेगा। उसके बाद है ए यूनियन बी यूनियन सी, ये ब्रैकेट यहाँ पे लगाई हुई है, मतलब इन तीनों की यूनियन फाइंड करनी है हमें। तो कोई भी दो को हम पहले सॉल्व कर सकते हैं, मतलब या तो पहले हम बी यूनियन सी एक सेट बना लें, फिर उस सेट की ए के साथ यूनियन फाइंड कर लें, या फिर पहले हम ए यूनियन बी का एक सेट बना लें, फिर उसकी यूनियन फाइंड करें सी से, तो दोनों में कोई फर्क नहीं रहेगा, दोनों सेम आएंगे। ऐसे इंटरसेक्शन में भी है, मतलब 3 सेट्स, 8th पॉइंट में अगर 3 सेट्स की इंटरसेक्शन करनी है हमें, तो इसका मतलब है कि कोई भी दो को पहले हम सॉल्व कर सकते हैं, या बी और सी को, या ए और बी को, या ए और सी को भी कर सकते हैं। ऐसे ही नेक्स्ट है 9th ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। यहाँ पे आप देख सकते हो ये अलग अलग हैं, जो भी 7th एंड 8th किया उनमें सेम था, यहाँ पे दोनों यूनियन थी, यहाँ पे दोनों इंटरसेक्शन थी, तो सिर्फ ब्रैकेट चेंज होती है। लेकिन यहाँ पे अब हम कर रहे हैं एक यूनियन है एक इंटरसेक्शन है, तो इसे हम ओपन करते हैं कि पहले ए यूनियन को बी के साथ ले लेते हैं, फिर ए यूनियन को सी के साथ लेंगे और उनके बीच में ये इंटरसेक्शन आ जाएगा। आप देख सकते हो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। जैसे हम ब्रैकेट होता है उसके बाहर कोई भी नंबर है उसको मल्टीप्लाई करते हैं, मान लो जैसे मैं आपको एग्जांपल देके बता रही हूँ कि यहाँ पे आपके पास है 2, तो अंदर है x प्लस वाई, तो 2 मल्टीप्लाई में होता है ना, यहाँ पे ब्रैकेट है तो मल्टीप्लाई होता है, तो इसको आप कैसे सॉल्व करते हो, 2 मल्टीप्लाई एक्स, 2x, फिर प्लस एज इट इज, फिर 2 मल्टीप्लाई वाई, तो वो 2y, तो ऐसे सॉल्व करते हो आप। तो इसी तरह से यहाँ पे भी है,
आगे 10th में ये भी अलग अलग हैं, तो इसको भी ऐसे ब्रैकेट के जैसे सॉल्व करेंगे। तो A इंटरसेक्शन B, देन यूनियन A इंटरसेक्शन C। तो ये प्रॉपर्टीज हैं, इन प्रॉपर्टीज को आपने लर्न करना है, और ई एक्सरसाइज में भी जो भी यूनियन एंड इंटरसेक्शन के क्वेश्चन है वो आपने कर लेने हैं। लेकिन जो प्रूव करने वाले क्वेश्चन होंगे कि सबसेट वगैरह दे रखे हैं इक्वल प्रूव करने, वो अभी आपने नहीं करने हैं। सिर्फ यूनियन एंड इंटरसेक्शन के रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो करने हैं आपने। थैंक यू।